friends, welcome to my YouTube channel. I am your Jasminder Singh Sran. Today we are going to discuss syllabus of class 6th, chapter number 2nd, whole numbers. Okay. Today we are going to discuss few properties of whole numbers. First of all, closure property. Okay, few property we are going to discuss. First of all, closure property. What is the meaning of this? That if you are going to add और going to multiply, ठीक है, आपने करना क्या है, अगर आप किसी दो नंबर्स को ऐड करते हैं और जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस में हमने देखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है। अगर आप किसी दो होल नंबर को ऐड करेंगे, जैसे कि 0 + 1 हो गया, इसका आंसर क्या आएगा 1, ओके, और 1 + 2 हो गया, इसका आंसर क्या आएगा 3, ओके, एंड 3 + 5 हो गया, इसका आंसर क्या आएगा 5। ये जो इसके आंसर है, ये जो रिजल्ट है, ये कौन से नंबर है? ये होल नंबर है, ओके। अब हमने इसमें देखा कि अगर आप होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है? होल नंबर ही मिलता है। इसी को क्लोजर बोलते हैं। क्लोजर का मतलब जिस फैमिली को ये नंबर बिलोंग करते हैं उसी फैमिली में उसका आंसर आना चाहिए। अगर आप बाई चांस उसको ऐड करते हैं, ओके, ऐड करने में अगर आपको यहाँ पर नेगेटिव नंबर मिलेगा तो हम उसको कह देंगे कि ये भी क्लोजर नहीं है। क्यों नहीं क्लोजर? क्योंकि अगर यहाँ पर ये नेगेटिव आ गया तो ये होल नंबर की कैटेगरी को बिलोंग नहीं करेगा। क्योंकि हमने पहले देखा था, जब हमने एक्सरसाइज 1 डिस्कस की थी, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से एंड ये मूव करते हैं सो ऑन, ओके। तो अब आपने देखा रिजल्ट 1 आया, 3 आया या 5 आया, ये सभी क्या है? ये होल नंबर है। इसी तरह हम मल्टीप्लाई में देखेंगे कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कौन से नंबर मिलते हैं, ठीक है। 0 × 1, आपके पास आंसर क्या आएगा 0। 1 × 2, आपके पास आंसर क्या आएगा 2। 3 × 5, आपके पास आंसर क्या आएगा 50। तो आप देखिए कि ये वाला आंसर एंड ये वाला आंसर, ये क्या होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं? यस, ऑब्वियसली बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास ये होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं आंसर, तो हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड ओवर addition and multiplication, ठीक है बेटा। तो ये तो था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब अपने एडिशन और मल्टीप्लाई तो देख ली। ऑपरेटर कितने होते हैं? ऑपरेटर हमारे पास होते हैं एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो ये तो आपने दोनों देख ली, हाँ ये तो क्लोज्ड है। इनके केस में क्या होगा? इनके केस में अब हमने चेक करना है। सी पार्ट हम करते हैं। सी में देखेंगे पहले सब्ट्रैक्शन। अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन में ले लो आप 1 - 2, 1 - 2, 2 ग्रेटर है तो नेगेटिव आंसर आएगा -1। कोई और एग्जांपल ले लो 3 - 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई और एग्जांपल ले लो 4 - 5, ओके, 4 - 6 ले लो, 4 - 6 आपके पास क्या आएगा -2। अब आप देखिए ये इनके जो रिजल्ट आए हैं वो हर बार आपके पास होल नंबर नहीं आते हैं, वो कभी होल नंबर आ जाते हैं, कभी नेगेटिव आ जाते हैं, ओके। तो अब आप देखिए कि ये जो नेगेटिव नंबर हैं ये होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं? नहीं करते, ओके, ये होल नंबर्स को बिलोंग नहीं करते। अगर ये नहीं करते तो हम क्या बोल देंगे? विच सब्ट्रैक्शन है उसके ऊपर जो होल नंबर होते हैं वो क्लोज्ड नहीं होते, ओके। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन नहीं बेटा, सॉरी। अब हम लेंगे एग्जांपल डिवीजन के लिए, ओके। डिवीजन के लिए अब हम चेक करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी हमने चेक कर लिया, जो डिवीजन रह गया। और डिवीजन के लिए क्या करेंगे? 4 / 2। 4 को अगर आप 2 के साथ डिवाइड करते हैं, ओके, 2 2 या 4 रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो 4 / 2 आंसर क्या आ गया 2। ये तो होल नंबर है। अब कोई और एग्जांपल लो, इसका ऑपरेट कर लो, 2 / 4 कर लो,
2 डिवाइडेड बाय 4। तो जब आप 2 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आपका 2 डिवाइडेड बाय 4, अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें इसको, कट करो ऑन द टेबल ऑफ 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1/2। ओके, तो ये वही इसका आंसर क्या हो गया आपके पास 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अब आप देखो कि 1/2 होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, इसमें 1/2 आता है कहीं भी नहीं आता। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, जो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन है वो क्लोज्ड, उसमें होल नंबर है वो क्लोज नहीं है। होल नंबर्स आर not closed over subtraction and division। ठीक है बेटा, तो आपने याद रखना है कि होल नंबर वो क्या नहीं होते, वो क्लोज नहीं होते। कहां पर? सब्ट्रैक्शन पर और डिवीजन पर, क्योंकि आपके पास हर बार जहां पर आपको होल नंबर आंसर नहीं मिलेगा, कभी आपको नेगेटिव मिल जाएगा, कभी फ्रैक्शन में मिल जाएगा। जी आपने ये बात याद रखनी है। यहाँ पर बेटा होल नंबर्स आना था, होल नंबर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं एक बार एक रिपीट कर देता हूँ। ओके, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एडिशन और मल्टीप्लाई है वो तो होल नंबर्स के लिए क्लोज्ड है। ठीक है, उसमें तो वो क्लोज्ड होते हैं, आपको होल नंबर ही आंसर मिलता है। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करते हैं आपको होल नंबर आंसर नहीं मिलता, कभी कभी आपको नेगेटिव आंसर मिल जाता है, कभी कभी आपको फ्रैक्शन में आंसर मिल जाता है। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इजी है, बस जिस कैटेगरी को जो बिलोंग करती है उसमें ही आंसर मिलना चाहिए। अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो हम क्या कह देते हैं कि नॉट क्लोज्ड। ओके, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, COMMUTATIV। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है भाई? होल नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें a प्लस बी, ओके, इज इक्वल टू इसमें होता है b प्लस a। इसका मतलब क्या है? एक तो इसमें ये पार्ट करेंगे हम, और दूसरा हम पार्ट करेंगे a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। एक ये पार्ट करेंगे होल नंबर्स के। पहले की एग्जांपल देखो भी कब कम्यूटेटिव होती है। ओके, अगर आपके पास है 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 का आंसर क्या आएगा भाई? 5 आएगा, एंड 3 प्लस 2 का आंसर भी क्या आएगा आपके पास? 5। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप इनके जो ऑर्डर है उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। पहले की जगह आप दूसरा लिख सकते हैं, दूसरे की जगह पहला लिख सकते हैं, आपको आंसर क्या मिलेगा? सेम टू सेम आंसर मिलेगा। ठीक है भाई, अब इन केस ऑफ मल्टीप्लाई भी चेक कर लो। ओके, इन केस ऑफ मल्टीप्लाई में आप क्या करेंगे? ये इसकी एग्जांपल है बेटा, ये पहले की एग्जांपल थी, ये इसकी एग्जांपल है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास आंसर 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 भी आपके पास आंसर 6 आएगा। तो ये आपको क्या बताते हैं दोनों, कि अगर आप होल नंबर्स में नंबर्स की जो ऑर्डर है उसको चेंज करते हैं तो आपको सेम आंसर मिलता है। ठीक है, अगर आप a प्लस बी करेंगे तो भी आंसर 5 मिलेगा, अगर b प्लस a करेंगे मतलब 3 प्लस 2 करेंगे तो भी आपको आंसर 5 ही मिलेगा। ओके बेटा, इसमें आपको सेम आंसर मिलता है इन केस ऑफ एडिशन ऑल्सो, इन केस ऑफ मल्टीप्लाई ऑल्सो। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एडिशन तो चेक कर ली भाई, मल्टीप्लाई भी चेक कर लिया, अब हम नेगेटिव के लिए भी देख लें, नेगेटिव और डिवीजन के लिए। ये तो दोनों हो गए भी कम्यूटेटिव। इस ऑपरेशन में तो ये होल नंबर्स क्या होते हैं, वो कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव मतलब सेम आंसर मिलता है हमको। ठीक है, इसको हम प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, अब आप इनको भी समझ लो कि अगर हम नेगेटिव साइन ले लें, सपोज यहाँ पर आपने क्या लेना है, नेगेटिव साइन ले लेना है। ठीक है, इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? a माइनस बी, b माइनस ए। ठीक है, इसमें भी क्या आ जाएगा? डिवीजन वाला साइन लेना है हम, a डिवाइडेड बाई b, b डिवाइडेड बाई a। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कोई, तो यही एग्जांपल ले लो। इसमें हम सिर्फ यहाँ पर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे इनको,
नेगेटिव के साथ 2 माइनस 3, 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा -1 एंड 3 माइनस 2 क्या आएगा +1। तो ये देखिए ये इक्वल है नहीं है। तो जब ये हम नेगेटिव करते हैं इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये कम्यूटेटिव नहीं होते। सिमिलरली बेटा डिवीजन में आएगा आपके पास, अगर आप यहाँ पर डिवीजन का साइन लेते हैं, ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास आ जाएगा 2/3, इधर क्या आ जाएगा 3/2। तो आप देखिए ये दोनों इक्वल है नहीं है। तो आपने क्या यहां से कंक्लूड करना है कि होल नंबर्स हैं वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर कम्यूटेटिव नहीं होते। ओके, होल नंबर्स आर ओनली कम्यूटेटिव इन केस ऑफ एडिशन। इसको हम स्टेटमेंट्स को लिख भी लेते हैं, होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव over addition and multiplication। ओके ठीक है, ये तो पहला हो गया। कब ये नहीं होते, होल नंबर्स आना था बेटा यहाँ पर, होल नंबर्स, ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट होगी, ये दूसरी होगी। होल नंबर्स are not commutative over, इसमें क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, ये होगी आपकी दूसरी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसके बाद करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। ये स्टेटमेंट आपको समझ लगी भाई, सौखा ही है ना, इजी है ना। प्लस एंड मल्टीप्लाई, यहाँ पर तो ये कम्यूटेटिव होंगे, यहाँ पर तो आप ऑर्डर को चेंज कर सकते थे, जिसकी मैंने एग्जांपल पहले बता दी। अगर आप सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करेंगे तो उसमें ये इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मैंने नोट भी कर दिया कि होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली। होल नंबर्स आर नॉट लिखा है मैंने यहाँ पर, नॉट कम्यूटेटिव ओवर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में ये कम्यूटेटिव नहीं होंगे। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, स्पेलिंग क्या है थर्ड प्रॉपर्टी के बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप 3 नंबर्स लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कहां पर अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास 3 होल नंबर्स होते हैं। ओके, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लो आप, इसको हम पहले लिख लेते हैं एडिशन के लिए, a प्लस b प्लस c। ओके, इसमें हम ग्रुपिंग करते हैं। अगर आपके पास कोई 3 होल नंबर है a b एंड c, तो हम उनके ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि पहले हमने लास्ट वाले 2 का ग्रुप बनाया, उसमें फर्स्ट को ऐड कर दिया। ओके, ये इक्वल टू किसके होता है कि अगर हम पहले 2 का ग्रुप बना लें, उसमें तीसरे को ऐड कर लें। मीन्स बेटा आपने इसमें करना क्या है, आपने होल नंबर्स के ग्रुप को बनाकर ऐड करना है। कि जैसे 3 नंबर है, इनमें से पहले किसी 2 को ऐड कर लिया, फिर उसमें तीसरा प्लस कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया, तो आपको आंसर क्या आएगा, सेम मिलेगा आंसर। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। देखो कोई नंबर ले लो भाई 2, 3 एंड 4, ये तीनों क्या है, होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम इनकी एडिशन करेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 4। अब हम चेक करेंगे कि अगर हम लास्ट वालों को ऐड करके पहला उसमें सम करते हैं तो आंसर क्या आता है 9। अगर हम पहले 2 को ऐड करके उसमें लास्ट वाला ऐड करते हैं तो भी हमको आंसर क्या मिलता है 9। दो में आंसर सेम आ रहे हैं। ओके, अगर दोनों आंसर आपको सेम मिल रहे हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं कि ये जो एडिशन है ये एसोसिएटिव है इन केस ऑफ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, वो एसोसिएटिव होते हैं ओवर एडिशन। ठीक है, ये हो गई इन केस ऑफ एडिशन। अब हम मल्टीप्लाई में चेक करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए जहां पर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई साइन कर देना है। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। इसमें बेटा आपने समझ लेना है वही चीज कि इनके हमने ग्रुप बनाए। ठीक है, जैसे कि आपने वहां पर ऑर्डर को चेंज किया था प्रीवियस में कम्यूटेटिव में, यहाँ पर हमने क्या किया, ग्रुप बनाए। लास्ट वाले 2 का ग्रुप बना लिया, उसमें फर्स्ट को ऐड कर दिया। उसी तरह से उन्हीं नंबर्स के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट दोनों का ग्रुप बना लिया, उसमें तीसरे को ऐड कर दिया। आप देखो कि दोनों साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, आंसर आपको क्या मिल रहा है
सेम मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप नंबर को किसी भी ग्रुप में लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये तो था पहला आपका इन केस ऑफ एडिशन। अब हम दूसरा देखेंगे इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वही नंबर सेलेक्ट कर लो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। आपने लास्ट वाले दोनों का ग्रुप बनाया, ये क्या आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24। लेफ्ट साइड आपको 24 मिला, राइट साइड में भी आपको क्या मिलेगा 6 इंटू 4 24। ये दोनों क्या हो गए थे भाई, दोनों आंसर सेम आए। अगर आंसर सेम आए तो आप इनको क्या बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर associative over addition and multiplication, ठीक है बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन है। ओके, आपने यहाँ चेक कर लेना है एग्जाम्पल के साथ। पहली एग्जाम्पल ये मैंने बताई एडिशन की, दूसरी एग्जाम्पल मैंने बताई मल्टीप्लिकेशन की। तो ये होल नंबर क्या हो गए, जो होल नंबर हो गए एसोसिएटिव ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लाई। और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए आपने चेक कर लेना है, उसमें आंसर सेम नहीं आएगा बेटा। मैंने आपको कम्यूटेटिव में एग्जाम्पल बता दी, यहाँ पर आप माइनस करके भी देख लेना, आपको ये जो है एसोसिएटिव नहीं बनेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर आंसर ही इक्वल नहीं आएगा, ये आप खुद करके देख लेना। इसको आपने करना ट्राई योरसेल्फ। ओके, ट्राई योरसेल्फ, ये आपने अपने आप ट्राई करना है, खुद ट्राई करना है। अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रिलेटेड विद दिस थ्री प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, हमने पहले एक क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने ये वाली पढ़ी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हम इनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज पर आइए। एक्सरसाइज में हम सिर्फ इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अदर क्वेश्चन। ओके, सो देखो आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सुटेबल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मीनिंग क्या है कि आपने टर्म्स को रीअरेंज करके लिखना है। ठीक है, अच्छे तरीके से के साथ रीअरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब इनको हमने अच्छी तरह से उनकी एग्जैक्ट पोजीशन, जिससे कि हम इजीली सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनमें देखो आप किसका एडिशन है जो इजीली आ रहा है। जैसे कि ये पहले और तीसरे का हो गया, ये इजीली आ रहा है ना, इजीली आपको ये मिल जाएगा 1100। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को इकट्ठे करना है। इकट्ठे करने के लिए क्या करेंगे, आप इन टर्म्स को इंटरचेंज करने, पहले को दूसरे के साथ और दूसरे को पहले के साथ। जहां आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को दूसरे के साथ। इनको भी आप इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि a प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस a। ओके, इसी तरह से हम इनका ऑर्डर है जो चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखो 837 को वैसे ही लिख लो, पहली टर्म को, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो। 363 यहाँ पर आ जाएगा, 208 यहाँ पर आ जाएगा। ओके बेटा, ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी के द्वारा लिखा, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके स्पेलिंग आपने यहाँ पर लिखने हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये आपको रीजन जहां पर देने होते हैं जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, पहली दो टर्म को आप ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इनका आपके पास आंसर आ जाएगा 1100 प्लस जे वाली आपके पास आ जाएगी 208। इसका एडिशन आपके पास आना था बेटा 1200। ओके, 7 प्लस 3 0 1 कैरी, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 अगेन 1 कैरी, ये आपके पास आ जाएगा 1200। ठीक है, अब 1200 में आप ये तीसरी टर्म ऐड कर दो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1408। ठीक है, समझ आ गया। अब आप देखो सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में भी आपने क्या करना है, इसके सेकंड पार्ट में इन टर्म्स को देखना है कि कौन सी टर्म का जो एडिशन है वो इजीली आ रहा है। आप देखो कि पहले और तीसरे का एडिशन इजीली आ जाएगा एंड दूसरे और चौथे का आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनको टुगेदर में लाना है, मतलब इकट्ठे करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम दूसरी और तीसरी को शिफ्ट कर देंगे ना, दूसरे की जगह तीसरा लिख देंगे, तीसरे की जगह दूसरा लिख देंगे। तो इसको रीअरेंज करो, एरो के साथ मैं आपको बताता हूँ कि हमने इनको क्या करना है, इंटरचेंज कर लेना। ये भी किस प्रॉपर्टी के साथ आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है,
1962 प्लस 1538 प्लस 453 प्लस 647। ये देखो, ये हमने दूसरे की जगह तीसरा लिख दिया ये वाला, और तीसरे की जगह हमने क्या लिख दिया, दूसरा। अब इनको ऐड कर लो, पहली दो को ऐड कर लो भाई, लास्ट वाली दो को ऐड कर लो। आप सोचेंगे हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, इनको हम ऐसे क्यों ऐड कर रहे हैं, डायरेक्टली क्यों नहीं ऐड कर रहे भाई। इनके हमने क्या करना है, इजीली इनको ऐड करना है। अगर बेटा आप डायरेक्टली ऐड करेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, आप अकेले अकेले को ऐड करेंगे। तो इसका आप ग्रुप बना के एक प्रॉपर्टी को यूज करके आप इजीली ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3500। इनका आंसर क्या आ जाएगा, 1100। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4600 है ना। विद इन सेकेंड्स आपने कर लिया है। इसका आपने रीजन भी बताना है, क्या रीजन लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यही वाला आपने यहाँ पर रिपीट कर देना है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी आपने यही टेक्निक के साथ मल्टीप्लाई करना है। जहां पर हमने सम किया वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम करेंगे प्रोडक्ट। ओके, तो सेकंड सम का हम ए पार्ट करते हैं। ओके, तो वहां पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के मैं स्पेलिंग अगेन लिख देता हूं, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ओके, तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन है प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। ये भी एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है। ए पार्ट में आपको क्या दिया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 768 मल्टीप्लाई बाय 50, एंड बी पार्ट में क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1666 मल्टीप्लाई बाय 25। पहले हम यही दोनों पार्ट करते हैं। अब आप देखो कि इनमें से किन दोनों का जो प्रोडक्ट है इजीली आ रहा है। देखिए पहले और तीसरे का आ रहा है, तो हम इनको क्या करेंगे, साथ साथ में लाएंगे। साथ साथ में लाने के लिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। 768 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 50। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं सीपी लिख देता हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो अब आप यहाँ पर 768 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,76,800। इजीली हो गया ना। तो इसमें भी वही हम टेक्निक अप्लाई करेंगे, इनको भी रीअरेंज कर लो। ओके, कौन कौन सी टर्म है, फर्स्ट और लास्ट वाली को रीअरेंज कर लेंगे। फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट इजीली आ रहा है, तो इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, पहली दूसरी को इंटरचेंज कर लो। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी के साथ आया, ये आया हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज ये सिंबल कौन सा होता है, बिकॉज का। ओके, बिकॉज, ठीक है। तो ये वाले सिंबल के साथ आपने लिख देना है राइट में, रीजन की तौर पर। तो ये आपके पास आ जाएगा 166 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर क्या आ जाएगा 16600। तो ये तो था बी पार्ट। अब इसी तरह से हम इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाय 291 मल्टीप्लाई बाय 125। ये भी उसी तरह का है, ठीक है। पहले और तीसरे का प्रोडक्ट देखो आपके पास क्या बन रहा है, ठीक है बेटा। इजीली कर सकते हैं आप इनको, पहले इनको इंटरचेंज कर लो भाई। इंटरचेंज करेंगे 291 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 125। तो जब आपने रीअरेंज कर लीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी के द्वारा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपका ये लास्ट वाले दो का आंसर क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1000। ओके, तो ये आंसर आपके पास आएगा 29। ओके, सो इजीली हो गया ना, 2,91,000। सिमिलरली इसका डी पार्ट है। ओके, डी पार्ट में आपको दे रखा है इन्होंने 625 ओके मल्टीप्लाई बाय 270 मल्टीप्लाई बाय 60, 279 मल्टीप्लाई बाय 60। इसमें भी आप देखो पहले और तीसरे का जो प्रोडक्ट है इजीली आ रहा है। ओके, क्योंकि ये इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, आई थिंक 10,000 आ जाएगा। ओके बेटा, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे उसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ जब हम इनको वहां पे इंटरचेंज करेंगे तो लिख देना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ 279, इनका आंसर आ जाएगा 10,000। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 279,000। ओके,
तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी के द्वारा किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा इसका प्रोडक्ट है वो इजीली फाइंड हो गया। ठीक है, तो बेटा ये था ए बी सी डी पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। अब हम लास्ट वाले 2 पार्ट करते हैं। ओके, तो देखो इसमें आपने आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। डी पार्ट में आपने जैसे किया, ओके, इजीली आपके पास आ गया आंसर। अब हम देखेंगे लास्ट वाला, ठीक है, उसको कैसे करना है। उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट सोचना होगा। पहले तो मैं आपको इसका ई पार्ट करवा देता हूं, ई एंड एफ। बाकी जो प्रॉब्लम है थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, इस एक्सरसाइज की वो हम बाद में करेंगे। वो डिपेंड करती है एक और प्रॉपर्टी के ऊपर जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसका अब हम करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में क्या करना है, 285 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 60। एफ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें हमने क्या करना है 125 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 25। ओके, तो पहले आप इसमें देखो, इसको आप इजीली कर सकते हैं। ओके, डायरेक्टली भी आप कर लो, चाहे इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो। ओके, ये आपके पास आएगा 285, ये आपके पास आएगा 300। ओके, इसमें किसी प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं है, अगर आपने लगानी है तो लगा भी सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो एक इसको इजीली कर लो, 5 3 या 15, 1 कैरी 25 2 कैरी। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा 85,500। ये हमारा था ई पार्ट। ई पार्ट में हमको किसी प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं पड़ी, इजीली हम कर सकते हैं इसको। ओके, अगर आपने प्रॉपर्टी लगानी है तो लगा लो भाई। ओके, अब देखो लास्ट पार्ट में अपने पेयर बनाने हैं। ओके, पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उनमें से देखेंगे इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बना लो, क्योंकि इनकी जो मल्टीप्लाई इजीली आ रही है। इनका पेयर बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे, जैसे कि हमने प्लस वाले क्वेश्चन में किया था, पहले क्वेश्चन के बी पार्ट में। इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, 125 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 40 मल्टीप्लाई बाय 25। इन दोनों का एक ग्रुप बना लो, आ जाएगा आपके पास 1000। इनका ग्रुप बना लो, जो भी आपके पास क्या आ जाएगा 1000 इंटू 1000 क्या आ जाएगा आपके पास 10 लाख। तो ये इसका आंसर आ गया 10 लाख। तो ये थी बेटा एक्सरसाइज 2.2 के पहले 2 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। You can subscribe and share my channel in the Institute of Mathematics. Thanks.